सांख्य दर्शन विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है सांख्य दर्शन में बंधन एवं मोक्ष की अवधारणा। बंधन एवं मोक्ष भारतीय दर्शन की एक प्रमुख विशेषता है। विभिन्न भारतीय दार्शनिकों ने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण एवं चिंतन के अनुरूप बंधन एवं मोक्ष के स्वरूप को व्याख्यायित कर मानवीय जीवन में इनकी महत्ता को रेखांकित किया है। संपूर्ण भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त लगभग समस्त भारतीय दार्शनिक विचारधाराएं बंधन के स्वरूप को विवेचन कर साथ ही मोक्ष की स्वरूप को विवेचित करते हुए मोक्ष की मानवीय जीवन में महत्ता को व्याख्यायित करते हैं। सांख्य दर्शन भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में एक प्रमुख द्वैतवादी दार्शनिक विचारधारा है। द्वैतवादी दार्शनिक विचारधारा दार्शनिक चिंतन परंपरा में उस विचारधारा को कहा जाता है जो दो परम सत्ताओं में विश्वास करता है, अर्थात जो तत्व मीमांसी दृष्टि से दो प्रमुख तत्वों में विश्वास करता है उसे ही द्वैतवादी दार्शनिक विचारधारा कहा जाता है। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति नामक दो सत्ताओं में विश्वास करता है। पुरुष सांख्य दर्शन में शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि प्रकृति अचेतन है, वह सत्व रजस और तमोगुण से युक्त है, इसीलिए प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया है। सांख्य दर्शन ने भी अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत बंधन एवं मोक्ष के स्वरूप को विवेचित करते हुए मोक्ष को ही मानवीय जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया है। सांख्य दर्शन के मतानुसार आत्मा जो है शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। सांख्य दर्शन में आत्मा को शुद्ध, बुद्ध और मुक्त कहा गया है। आत्मा शुद्ध है क्योंकि आत्मा निर्विकार स्वरूप है। आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। आत्मा को बुद्ध कहा गया है क्योंकि समस्त ज्ञान जो है वह हमारी आत्मा में अंतर्निहित है और जो आत्मा स्वरूप तो जो है वह मुक्त स्वरूप है। सांख्य दर्शन के मतानुसार बंधन और मोक्ष जो हैं प्रकृति के गुणधर्म हैं। सांख्य दर्शन स्पष्ट करता है कि जब शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष अज्ञान के वशीभूत होकर अपने इस शुद्ध चैतन्य स्वरूप को भूलकर प्रकृति के विभिन्न विकारों के साथ महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, शरीर के साथ अपना तादात्म्य संबंध स्थापित कर और इनके स्वरूप को अपना स्वरूप समझने लगता है और विभिन्न प्रकार के दुखों की अनुभूति करते हुए बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। यही जो है पुरुष का बंधन है। सांख्य दर्शन के मतानुसार जब शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष जो है बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है तो अचेतन बुद्धि जो है वह चेतनवत प्रतीत होने लगती है और जो पुरुष जो निष्क्रिय है वह सक्रिय प्रतीत होने लगता है और पुरुष जो है प्रकृति के विभिन्न विकारों के साथ अपना संबंध स्थापित कर उनके अनुरूप सुख दुख की अनुभूति करते हुए अपने को कर्ता नहीं होते हुए भी कर्ता मानने लगता है और विभिन्न प्रकार के सुख दुख की अनुभूति करते हुए बार बार इस संसार में विभिन्न योनियों में विचरण करते हुए जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। यही पुरुष के लिए बंधन है। सांख्य दर्शन के मतानुसार जो बंधन है उसका प्रमुख कारण अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान के वशीभूति जो पुरुष या आत्मा है वह अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर देता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार बंधनग्रस्त अवस्था में पुरुष जो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इन त्रिविध दुखों की अनुभूति करता है। आध्यात्मिक दुख, शारीरिक एवं मानसिक दुखों को सांख्य दर्शन में संयुक्त रूप से आध्यात्मिक दुखों की संज्ञा दी गई है। शारीरिक दुख, जैसा कि हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में स्पष्ट किया था कि मानवीय जीवन में वात, पित्त एवं कफ का एक निश्चित संतुलन होता है और जब ये संतुलन असंतुलित होकर मनुष्य जो है विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त होता है और जो उसे कष्ट की अनुभूति होती है उसे ही शारीरिक दुखों की संज्ञा दी गई है। जबकि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मोह आदि जो विकार हैं इनके कारण
जो मनुष्य में मानसिक विचलन या असंतोष उत्पन्न होता है, उसे ही सांख्य दर्शन में मानसिक दुखों की संज्ञा दी गई है। शारीरिक और मानसिक दुख संयुक्त रूप से आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। आधिभौतिक दुखों के अंतर्गत वे दुख आते हैं जो मनुष्य या मनुष्य से इतर प्राणियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, जबकि आधिदैविक दुखों के अंतर्गत वे दुख आते हैं जो अति प्राकृतिक एवं देवीय सत्ताओं से उत्पन्न होते हैं। सांख्य दर्शन के मतानुसार प्रत्येक मनुष्य इस संसार में किसी न किसी रूप में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इन त्रिविध दुखों से पीड़ित है। त्रिविध दुखों से पीड़ित होने पर मनुष्य में इन त्रिविध दुखों की निवृत्ति के लिए एक स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या इन दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति संभव है या नहीं। सामान्यतः इस संसार में हम देखते हैं कि मानवीय जीवन में जो दुख व्याप्त हैं, उन दुखों के निराकरण के लिए हमें दो प्रकार के उपाय दृष्टिगत होते हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक उपाय इसी संसार के उपाय, जैसे कि अभी हमने कहा कि जो आध्यात्मिक दुख है जिसके अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक दुख आते हैं, या जैसे आधिभौतिक दुख जो मनुष्य और मनुष्य से इतर प्राणियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इन दुखों के निराकरण के लिए कुछ लौकिक उपाय हैं, जैसे शारीरिक व्याधियों के लिए चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न औषधियों का विवेचन किया गया है। प्रत्येक रोग का एक उचित औषधि देकर उसका निराकरण किया जाता है। इसी प्रकार जो आधिदैविक दुख हैं, उन दुखों के निराकरण के लिए कुछ अलौकिक उपाय हैं, जप, यज्ञ, उपासना आदि। सांख्य दर्शन का मत है कि मानवीय जीवन में दुखों की निवृत्ति के लिए ये जो लौकिक और अलौकिक उपाय हैं, ये कुछ समय के लिए मानवीय जीवन से दुखों की निवृत्ति कर सकते हैं, किंतु इनके द्वारा मानवीय जीवन में दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। आत्यंतिक पूर्णतया और एकांतिक हमेशा हमेशा के लिए। क्या मानवीय जीवन में जो ये आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुख हैं, इनकी आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति संभव है या नहीं। सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि न तो लौकिक उपायों के द्वारा और न ही अलौकिक उपायों के द्वारा इन त्रिविध दुखों का निवारण किया जा सकता है। यद्यपि लौकिक और अलौकिक उपायों के द्वारा इनका कुछ समय के लिए निवारण किया जा सकता है, किंतु आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति तो जो है पुरुष और प्रकृति के विवेक ज्ञान के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में बंधन के स्वरूप की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जब शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व अर्थात पुरुष जो है अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को विस्मृत कर प्रकृति के विभिन्न विकारों के साथ अपना संबंध स्थापित कर प्रकृति के विभिन्न विकारों के अनुरूप आचरण करते हुए निष्क्रिय होते हुए भी स्वयं को कर्ता मानने लगता है और प्रकृति के विकारों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले सुख दुख को स्वयं के सुख दुख मानते हुए विभिन्न योनियों में विचरण कर जन्म मरण को प्राप्त होता है। यही पुरुष का बंधन है और इस बंधन का जो प्रमुख कारण है वह अज्ञान है। अज्ञान ये इस प्रकार का कि पुरुष जो है स्वरूपतः कैसा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, और प्रकृति कैसी है, अचेतन। और अज्ञान के कारण ही पुरुष जो है अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को भूल जाता है। जो पुरुष निष्क्रिय है वह स्वयं को कर्ता मानने लगता है। प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से पूर्णतया विपरीत स्वभाव वाले हैं और दोनों ही एक दूसरे से पूर्णतया पृथक हैं, किंतु अज्ञान के कारण पुरुष जो है प्रकृति के विकारों को स्वयं के विकार मानकर उनके अनुरूप आचरण करता है और अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को भूल जाता है। यही उसका अज्ञान है और इस अज्ञान के वशीभूत होने के कारण ही पुरुष जो है विभिन्न योनियों में विचरण करते हुए बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है और आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुखों की अनुभूति करता है। क्या इस बंधनग्रस्त अवस्था का मानवीय जीवन से पूर्णतया और हमेशा के लिए निवारण किया जा सकता है या नहीं? सांख्य दर्शन के समक्ष एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांख्य दर्शन के मतानुसार पुरुष जब ज्ञान के द्वारा पुरुष और प्रकृति के मध्य जो भेद है
उसकी साक्षात या तत्वतः अनुभूति कर लेता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो पुरुष आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुखों की जो है पूर्णतया निवृत्ति और हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के मतानुसार जो बंधन है, इस बंधन का निवारण जो है मानवीय जीवन में ज्ञान के द्वारा ही संभव है। सांख्य दर्शन ज्ञान को ही मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष जब विवेक ज्ञान की साक्षात अनुभूति कर ये जान लेता है कि वह मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार भी नहीं है, ज्ञानेंद्रियां भी नहीं है और कर्मेंद्रियां भी नहीं है, ये शरीर जो है वह भी उसका स्वरूप नहीं है। पुरुष जो है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वह शुद्ध बुद्ध और मुक्त है। इस प्रकार जब पुरुष विवेक ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप की तत्वतः एवं साक्षात अनुभूति कर लेता है, तो आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति हो जाती है और पुरुष जो है इन दुखों से पूर्णतया निवृत्त होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसे ही सांख्य दर्शन में मोक्ष या कैवल्य की संज्ञा दी गई है और इस मोक्ष प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है वह ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दुखों का निवारण कर पुरुष जो है अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कर सकता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में जो मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन है वह प्रकृति और पुरुष के मध्य भेद का विवेक ज्ञान है। सांख्य दर्शन के मतानुसार जब पुरुष को इस चीज़ की साक्षात अनुभूति हो जाती है कि पुरुष जो है शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तो पुरुष के लिए जो आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख हैं, इनकी आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति हो जाती है। सांख्य दर्शन के मतानुसार मोक्ष जो है वह दुख निवृत्ति की अवस्था है, वह सुख या आनंद की अवस्था नहीं है, क्योंकि सांख्य दर्शन के मतानुसार आनंद जो है वह प्रकृति के सत्व गुण का परिणाम है, जबकि पुरुष जो है वह सत्व, रजस और तमो गुणों से परे त्रिगुणातीत सत्ता है। इसलिए सांख्य दर्शन मोक्ष की अवस्था को दुख निवृत्ति की अवस्था के रूप में स्वीकार करता है, मोक्ष को आनंद में स्वीकार नहीं करता। भारतीय दर्शन में, वेदांत दर्शन में, अद्वैत वेदांत ने जो मोक्ष की अवस्था है उसे सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप स्वीकार किया है, क्योंकि जो आत्मा है वह सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है और मोक्ष की अवस्था में इसी आत्म तत्व या ब्रह्म स्वरूप की, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप की साक्षात अनुभूति होती है। सांख्य दर्शन आत्मा को सत्य और चित्त स्वरूप तो मानता है, किंतु आनंद स्वरूप नहीं मानता, क्योंकि सांख्य दर्शन के मतानुसार आनंद जो है वह सत्व गुण का परिणाम है। इस प्रकार सांख्य दर्शन जो है मोक्ष को आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुखों की आत्यांतिक एवं एकांतिक निवृत्ति के रूप में स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार मुक्ति के दो प्रकार हैं, जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति। जब पुरुष विवेक ज्ञान के द्वारा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की साक्षात अनुभूति कर आध्यात्मिक, आधि भौतिक एवं आधि दैविक दुखों की एकांतिक एवं आत्यांतिक निवृत्ति कर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होता है, इसे ही जीवन मुक्ति की संज्ञा दी गई है। जीवन मुक्ति की अवस्था में यद्यपि शरीर बना रहता है, किंतु पुरुष जो है अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होता है। इस अवस्था में जो शरीर जो है वह मानवीय जीवन में प्रारब्ध के कर्मों का परिणाम है। अतः जब तक मनुष्य की आयु पूर्ण नहीं हो जाती तब तक ये शरीर बना रहता है, किंतु इस अवस्था में पुरुष को प्रकृति के विकार प्रभावित नहीं करते। पुरुष जो है प्रकृति के विभिन्न विकार, महत, अहंकार, मन, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों एवं शरीर के विकारों से प्रभावित नहीं होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होने लगता है। और जैसे ही प्रारब्ध कर्मों के द्वारा मानवीय इस देह की आयु जो है पूर्ण हो जाती है और पुरुष जो है इस देह का अंत होने पर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर जो है अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की साक्षात अनुभूति करते हुए जब इस देह का अंत हो जाता है
तो उसे ही विदेह मुक्ति की अवस्था कहा गया है। जीवन मुक्ति की अवस्था में जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया कि पुरुष को अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की साक्षात अनुभूति होने पर भी ये देह बनी रहती है, किंतु विदेह मुक्ति की अवस्था में इस देह का भी अंत हो जाता है और पुरुष जो है पूर्णतया प्रकृति के विकारों से मुक्त होकर, स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर से मुक्त होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होने लगता है। इसे ही सांख्य दर्शन में विदेह मुक्ति की अवस्था कहा गया है। आज के इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। सांख्य दर्शन में बंधन का स्वरूप क्या है? सांख्य दर्शन के मतानुसार बंधन का प्रमुख कारण क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आदि दैविक दुखों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्या मानवीय जीवन से आध्यात्मिक एवं आदि भौतिक, आदि दैविक दुखों की आत्यांतिक एवं एकांतिक निवृत्ति संभव है या नहीं? सांख्य दर्शन लौकिक और अलौकिक उपायों के द्वारा मानवीय जीवन में त्रिविध दुखों की एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति क्यों नहीं स्वीकार करता? सांख्य दर्शन में मोक्ष का स्वरूप क्या है? मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? सांख्य दर्शन मोक्ष के कितने प्रकार स्वीकार करता है?